म्युनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद ने कहा है कि तरक्याती कामों का जाल बिछा हुआ है और जल्द लोगों को तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह करके उनके घर की दहलीज पर ही बलदियाती सहूलतें फराम की जाएंगी। ताहम क्रिकेट हो या खेल कूद की हो या बच्चों के ग्राउंड का मामला हो, उस सारी तरफ हमारी तवज्जो है और चेयरमैन औरंगी टाउन भी इस तरफ मुतवज्जो है। ताहम इस हवाले से आज हमने उनसे तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। तो में सुनिए हमारी ये जो उनकी ज़बानी। तजावज़ात की मुहिम है ये चल रही है, उसके साथ साथ तरक्याती काम का कहा था कि एक जाल बिछाया था, वो काम चल रहा है या अभी तकमील के मराइल में है या कुछ कंप्लीट भी हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ भाई, अभी तो आपको जैसे पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक फ़ैसला आया था जिसमें इंक्रोचमेंट हटाने का बोला था, फिर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने हुक्म दिया कि ये फौरी तौर पे इनको हटाया जाए। उसके बाद फिर हमारे टाउन चेयरमैन साहब ने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद मुझे हेड बना दिया कि आप खुद अपनी निगरानी में ये काम करें। तो फिर मैंने डीसी साहब से मीटिंग हुई। डीसी साहब ने एसी साहब को बोला, तो एसएचओ साहब, एसओ साहब, ये सब हमारे साथ इंक्रोचमेंट में जो हम हटाने गए तो वो हमारे साथ थे। हम लोगों ने पौने 5 से लेके हमारे टाउन ऑफिसर कल हमने ये ड्राइव चलाई है। आज भी वहीं करेंगे हम, ताकि आज इसलिए करेंगे इनको पता चले कि हम आप लगाओगे हम हटाएंगे, आप लगाओगे हम हटाएंगे। और कल भी यही हुआ। कल हमने जैसे हटाया, हटाने के बाद फिर दोबारा लग गई, आधे एक घंटे में दोबारा लग जाती है। इसमें सब शामिल हैं, हमारे एंटी इंक्रोचमेंट के बंदे भी शामिल होंगे, जाहिर बात है, पुलिस भी शामिल होगी, सब शामिल होंगे। मैं किसी की वो नहीं कर रहा कि हम शामिल नहीं, हम हाजी सलेमान है, नहीं। मगर मैंने अब इनको बता दिया, अगर ये हमारे किसी एम्प्लॉय से मुझे पता चला कि इन्होंने पैसे उठाए, कहीं से कुछ भी उठाया, मैं इसको हटा दूंगा, उनको सस्पेंड कर दूंगा। अच्छा, ये एक आपने अब हाजी जमील जिया जो आपके चेयरमैन है, ये हमें ले गए थे, 3 घंटे इन्होंने गलियों में घुमाया था, तरक्याती काम हो रहा था, कहीं सड़क बन रही थी, कहीं पुलिया बन रही थी, वो क्या हुआ? वो तक ख़त्म हो गया या अभी तक सिलसिला चल रहा है? सर, पुलिया जो बनी थी, 4 पुलिया हमने बना चुके हैं, 2 अभी और रहती हैं, वो भी इस पर काम चल रहा है। आप चले, आपको दिखा भी देंगे। और पेवर ब्लॉक पे काम हो रहे थे, वो ही शुरू हो चुके हैं। एक हमारे रहमान बाबा स्टेडियम के पास जो रोड बनना था, वो बिल्कुल अब अपना तैयार होने पे एक 3 से 4 दिन में तैयार हो जाएगा। और शायद औरंगी में हमारे ऑनरेबल मेयर कराची ने जो अपना काम किया माशाल्लाह से। पहले हमारी औरंगी और कसाफी मसला ये था कि इतने खड्डे थे, कोई गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी। उनको हमारे टाउन चेयरमैन साहब ने शायद मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद वो खुद आए यहाँ पर विजिट करने के लिए। और आप देख रहे हैं कि आप आज औरंगी टाउन का जो मेन इशारा है वो बिल्कुल साफ और बिल्कुल प्लेन किया हुआ है माशाल्लाह से। यानी उसके फिर ये इफ्तिताह की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आपको ये 15 से 20 दिन में जो हमने काम छेड़े थे वो पूरे हो जाएंगे। अच्छा, ये बताया, अभी क्रिकेट मैच हुआ था यार, उसमें आप लोगों ने जो खुलकर बेईमानी की थी, मोमिनाबाद टाउन के साथ जुल्म किया, तो लेकिन मंगोपीर टाउन ने तो भी आपको धो दिया था, तो वो क्या चक्कर था यार? फिर आखिर में मंगोपीर टाउन को भी हरा दिया आपने और फाइनल जीत गए। मसला ये हुआ कि हम जब पहुँचे तो इन्होंने बोला कि सिर्फ ओनली एम्प्लॉइज़ है। जब एम्प्लॉइज़ का नाम आया, हमने हमारे एम्प्लॉइज़ लेके आए सारे। पता चला मंगो पीर और मोमिनाबाद ने 7-7 बंदे जो है वो बाहर के बुलाए हुए थे। जब उन्होंने ये किया तो फिर जाहिर बात है, आपको पता है, फिर हमने भी 3-4 बंदे अपने बाहर से बुला के हमने खेला और हम जीत गए। तो अब जो जनवरी 2025 में जो मुकाबला होगा 3 टाउनों का दोबारा, उसमें फिर बाहर से खिलाड़ी आए तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना, ये तो टाउन के खिलाड़ी होने ये चाहिए। मैं वही बात मैंने दोनों टाउनों को बताई थी कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को खिलाएं। नहीं आएगा खेलना या खेलना आए। लोग बोलते हैं वो यहाँ ज़्यादातर बुजुर्ग हैं। मैंने बुजुर्ग ही खेल सकते हैं, अभी तो बुजुर्ग भी खेलेंगे, जरा उनका अपना एक्सरसाइज भी हो जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी। मैंने भी यही किया, मैंने आते ज़्यादा बुजुर्ग रखे थे। तो अब ये अभी इन्होंने बोला तो है कि हम एम्प्लॉइज़ का खेलेंगे। एम्प्लॉइज़ का नहीं खेला फिर दोबारा दम अपने बंदे लेके आएंगे और इंशाल्लाह जीत के जाएंगे। अच्छा, एक खबर ये आई थी कि चेयरमैन ने धमकी दी थी कि अगर हारे मियाँ तो तुमको म्यूनसिपल कमिश्नर को रिलीव कर दूंगा टाउन से, लेकिन अगर फाइनल में हार जाते तो चेयरमैन तो कप्तान था, फिर आप क्या करते? चेयरमैन को डीनोटिफाई करा देते? सर वो तो बंगुई को पता होगा क्या होना है क्या नहीं होना। अब तो बेचारे खुशी के मारे पागल हुए थे, तो रात को नींद नहीं आई उनको। और अपना और माशाल्लाह से हम जीते और बड़ा अच्छा हुआ हमारा, हम जीत के गए। हमारा होम टाउन था, अगर हार जाते तो फिर मायूसी नहीं होती। फिर तीनों टाउन एक ही टाउन है हमारे, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है। हाँ, अगर कोई बाहर का बंदा आता, मरीज का आता या कहीं और का आता, शाखा का आता, उससे हम हार जाते तो फिर हमारे लिए बड़ा, आपको पता है फिर। क्या तोहफा देना चाह रहा है औरंगी टाउन अपने इसको लोगों को? कोई जल्दी जल्दी कौन सा तोहफा देना चाह रहा है? जल्दी तोहफा तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग अभी मेरी बात ये थी कि हम कोई ग्राउंड बनाएं बच्चों के लिए दोबारा। और हम एक और एक काम ये करना चाह रहे हैं कि हम
जो है अपना जितने भी बच्चे हैं औरंगी टाउन के, उनको हम लोग एकेडमी बनाएं और उसके अंदर उनको सिखाएं। सिखाने के बाद उनको फिर एक, जैसे भी फुटबॉल का मैच हुआ था जो लियारी में हुआ था, हम ये चाह रहे हैं कि हम भी एक ऐसा मैच करवाएं क्रिकेट का कि पूरे जितने भी टाउन से 25 टाउन है उनकी टीम आए और हम यहाँ के खेले औरंगी टाउन। म्युनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद की ज़बानी आपने सुन लिया, जहां चेयरमैन हाजी जमील सिया हो या उनके काउंसिल के मेंबरान हो, सब मिलजुल कर लोगों के दरमियान रहते हैं और उनको जल्द बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के लिए कोशा भी हैं और यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में औरंगी टाउन के लोगों को जल्द तरक्याती मनसूबों के तोहफे देगा। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।